हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम देखते हैं इस समय हम लोगों का चल रहा है 2025 मॉडल पेपर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा सांख्यिकी से दिया गया है। जैसा देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें एक बारंबारता बंटन सारणी दी गई है, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 45 से 50 जिसकी बारंबारता 8, 55 से 65, 45 से 55 जिसकी बारंबारता 8, 55 से 65 जिसकी बारंबारता 10, 65 से 75 बारंबारता उसकी 11, 75 से 85 बारंबारता 8 और 85 से 95 उसकी बारंबारता 3। ये दी हुई है हमें। तो इससे जो है हमें क्या निकालना है, इसका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य के लिए जैसा कि देख रहे हैं, हम आपको बता चुके हैं कि जो है इसके लिए डायरेक्ट मेथड से हमें जो है एक ऐसी सारणी बनानी होगी जिसमें 4 कॉलम हो। तो सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। एक ऐसी सारणी हम बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम हो। पहला कॉलम हमारा रहेगा वर्ग अंतराल। पहला कॉलम है वर्ग अंतराल। दूसरा कॉलम हम देखेंगे, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता। तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। बारंबारता को हम यक्ष से निरूपित करते हैं, मध्य बिंदु को यक्ष से। और लास्ट चौथा कॉलम हमारा होगा, चौथा कॉलम में हम यफ और यक्स का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस तरह से हम एक ऐसी सारणी बनाए जिसमें कुल 4 कॉलम हैं। अब यहां पे हम लिखते हैं, देखिए हमारा वर्ग अंतराल है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ठीक। देखिए कुछ तिरछा हो जा रहा है। इस तरह से पूरी सारणी हम खींच लेते हैं। चलिए, दूसरा कॉलम हमारा बारंबारता। हम बारंबारता लिखते हैं यहाँ पे। 45 से 55 की बारंबारता 8, 55 से 65 की बारंबारता 10, 65 से 75 की बारंबारता 11, 75 से 85 की बारंबारता 8 और लास्ट वाला 85 से 95 की बारंबारता 3। यहाँ पे हमें मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु हम देख रहे हैं वर्ग अंतराल जो है ये निम्न सीमा है, उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, अर्थात दोनों को जोड़ करके हम 2 का भाग दे देंगे। 45 और 55 जोड़ेंगे हम, कितना आया, 100 आया हमारा। 45 5 50, 50 100, 100 बटे 2 कर देंगे तो कितना आ गया हमारा, 50। जरा आगे देखेंगे, 55 और 65 120 होगा। 55 65 120, 120 का आधा हम 60 लिखेंगे। और डायरेक्ट में आप देखते हैं इन दोनों में कितने का डिफरेंस है,
10 का डिफरेंस है, तो इस तरह से यह जो है 10-10 बढ़ता जाएगा। प्रत्येक अगले पद में हम जो है अगला पद पहले पद में 10 जोड़ के प्राप्त कर सकते हैं। 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 10 80 और 80 10 कितने हुए 90। क्योंकि हम देख रहे हैं 65, 75 140, 140 बटे 2 70, 75 85 160, 160 बटे 2 80 और 85 95 कितना हुआ 180, 180 बटे 2 क्या कर देंगे 90। तो इस तरह से हम 50 60 70 80 90 जो है बहुत ही कम समय में इस तरह से ज्ञान। तो आइए देखते हैं चौथा कॉलम हमारा एफ इंटू एक्स। यहाँ एफ और एक्स का हम जो है क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 8 गुणे 50 तो 5 शून्य शून्य सॉरी 8 शून्य शून्य 8 पंजे 40 अर्थात 400 हुआ। यहाँ पे देखिए 10 गुणे 60 है 60 दाम में 600 60 दाम में 600। 11 गुणे 70 11 का गुणा करेंगे 11 शून्य शून्य और 11 सते 77 770। 8 गुणे 80 है हमारा 8 शून्य शून्य और 8 अट्ठा 64 640। फिर देखते हैं 90 तिया 9 त्रिक 27 270। अब हम क्या करेंगे अब जो है बारंबारता का योग निकालते हैं। इसे हम लिखेंगे सिग्मा एफ। इसे हम जोड़ते हैं 8 8 1 9 9 8 17 17 3 20 की 0 हासिल कितना लगा 2 2 1 3 3 1 4 कितना आया 40। और हम एफ एक्स का योग करते हैं सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। इसे हम जोड़ते हैं इधर 0 है 0 हो गया सब 7 7 4 11 11 7 18 की 8 हासिल कितना लगा 1 1 4 5 5 6 11 11 7 18 18 और 6 24 24 2 26। फिर से देख लेंगे इधर 0 7 4 11 7 18 18 की 8 हासिल लगा 1 1 2 3 3 6 9 9 7 16 16 6 22 और 22 4 26 अर्थात 2680। हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य फार्मूला आप जानते हैं समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इस तरह से जो है सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हम देख रहे हैं 2680 बटे सिग्मा एफ कितना है 40। सिग्मा एफ एक्स 2680 और सिग्मा एफ 40। अब आप इसे डिवाइड कर देंगे 0 0 से कैंसिल कर दिए हमारे पास बचा 268 बटे 4। 4 से हम डिवाइड करते हैं 268 को 4 से डिवाइड करिए 4 छंग 24 कितना बचा 2 8 उतार लिए 4 सते 28। इस तरह से हमारा कितना आ गया 67 और यही हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ। इस तरह से देखते हैं जब भी आपसे जो है समांतर माध्य पूछा जाए अगर किसी विधि का उसमें जो है किसी विधि जो है विशेष विधि से नहीं कहा है तो हम डायरेक्ट मेथड से लगाएंगे। डायरेक्ट मेथड में यही है कि जो भी बारंबारता सारणी हमें दी गई है इससे हमें एक ऐसी सारणी बनाना है जिसमें कितने कॉलम हो 4 कॉलम हो। पहला कॉलम हमारा वर्ग अंतराल दूसरा बारंबारता तीसरा मध्य बिंदु और चौथे कॉलम में बारंबारता और मध्य बिंदु का क्या होगा गुणनफल होगा। फिर इसमें हम जो है बारंबारता का योग निकालते हैं सिग्मा एफ और एफ एक्स का योग निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ और इस तरह से जो है हम इसे जो है डिवाइड करके उत्तर प्राप्त करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा है कितना 67 अर्थात 67। चलिए नोट करिए इसे। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है द्विघात समीकरण से समीकरण x माइनस 3 बटे x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें एक जो है समीकरण दिया हुआ है x माइनस 3 बटे x बराबर 3। हमें क्या ज्ञात करना है इसका मूल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है इसे हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। एक और x का एलसीएम हम ले लेंगे x। अब देख रहे हैं x और x का गुणा करिए तिरक गुणा करिए x का गुणा करें क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 1 का 3 बराबर यहाँ पे है 3। फिर हम देखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x बराबर x का गुणा 3 में हो जाएगा कितना हो गया 3x। ठीक
अब हम क्या करेंगे, 3x को बाईं तरफ लाएंगे, 3x को बाईं तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, चूंकि इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और माइनस 3 बराबर 0। इस तरह से एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ हमें। अब इसके मूल ज्ञात करना है हमें, ठीक। तो इसके मूल हम द्विघाती सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य सूत्र से इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम श्रीधराचार्य सूत्र जानते हैं, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक। इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। इससे जो है समीकरण के मूल हम ज्ञात करेंगे। तो इससे ज्ञात करने के लिए हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हमें प्राप्त है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। हम लिखेंगे यहाँ पे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे कोई अंक नहीं दिख रहा है, अगर कोई अंक नहीं दिख रहा है तो इसका गुणांक 1 है, तो ए की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 1। आगे देखते हैं एक्स का गुणांक बी है, अर्थात एक्स का गुणांक बी और बी की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस 3। और फिर लास्ट अचर पद सी है, सी बराबर कितना है -3। चलिए तो हम x का मान निकालते हैं। तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस, फिर b का मान देखते हैं -3, तो माइनस, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -3, हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3, 1 गुणे -3। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 लिखा गया, प्लस माइनस हम लगाएंगे, सॉरी बटे 2a है, ध्यान देंगे बटे 2a, तो 2 गुणे a का मान 1, ठीक। 20 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर का मान -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -3 है, बटे 2a है, 2 गुणे 1। तो x बराबर हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया 3, प्लस माइनस लगाएंगे अंडर रूट -3 का वर्ग करेंगे तो -3 का वर्ग प्लस 9 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। अब माइनस माइनस प्लस 4 1 का 4, 4 तिहाई 12 बटे 2 1 का 2। x बराबर 3 प्लस माइनस 12, 9 जोड़ देंगे हम, क्या आ गया 21 बटे 2। अब देख रहे हैं अगर 21 का फैक्टर हम करते हैं, 21 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 7 आएगा, अर्थात इसमें से एक भी जो है संख्या बाहर नहीं निकल पाएगी। अर्थात हम देखते हैं 21 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो ज्यों का त्यों हम लिख दिए, तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 21 अर्थात 21 बटे 2, यानी प्लस भी में भी होगा माइनस में, दो तरह से हम लिख सकते हैं। x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 21 अर्थात कड़ी में 21 बटे 2, और x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 21 बटे 2। प्लस में भी होगा माइनस में होगा, इसे डायरेक्ट आप उत्तर लिख सकते हैं और इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं, और इस तरह से यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो जब भी इस तरह से जो है क्वेश्चन देगा तो आप क्या करेंगे कि द्विघाती सूत्र से जो है उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। एक हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और जो है केंद्र पे बना कोण कितना है 30 अंश है। आइए हम हल करते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले त्रिज्या हमें ज्ञात है, त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, r बराबर 14 सेंटीमीटर।
केंद्र पे बना कोण थीटा, थीटा बराबर कितना 30 अर्थात 30। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है हम जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हम देख रहे हैं कितना है 30 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 14, 14 का स्क्वायर है। चलिए यहां काट रहे हैं हम इसे, तो 0 0 से कैंसिल कर दीजिए, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 दूना 6 अर्थात कितना 1/12 गुणे 22/7 गुणे, यहाँ पे 14 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि 14 का वर्ग है, 14 का वर्ग अर्थात 14 को क्या किए हम 2 बार लिख दिए, 14 गुणे 14, 2 से हम काट दें और 7 से काट दे रहे हैं, 7 दूना 14 और 2 से हम 12 को काट देंगे, 2 6 12। फिर देखिए इसे 2 से हम काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 सते 14। अब इस तरह से हम देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, 22 का 1 में गुणा करेंगे 22, 22 गुणे 7, 22 गुणे 7, नीचे क्या बचा है हमारा, नीचे बचा है 3, 3 लिख दिए, 22 सत्ते 154/3। ठीक, 3 से डिवाइड कर दीजिए 154 को, हमारा उत्तर क्लियर हो गया। 3 पचे 15 कट गया, 4 उतारे, 3 1 का 3, क्या बचा 1 बचा, भाग नहीं जा रहा है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर सही बटा में हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 51 सही 1/3, क्या लिख सकते हैं 51 सही 1/3 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। ठीक, या तो हम चाहे तो दशमलव में निकाल दें, या तो जो है इस तरह से सही बटा में तो 51 सही 1/3 सेमी स्क्वायर, या दशमलव में आप निकालेंगे तो 3 बार जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे, 3 3 का 9, फिर जो है 3 बार अर्थात 51.33 या 51 सही 1/3, यही हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल कीजिए। हमें जो है रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण नंबर 1 और x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। इनसे हमें जो है x और y की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, इसे विलोपन विधि द्वारा हम हल करेंगे, तो यहाँ पे x का गुणांक जो है क्या है बराबर है दोनों समीकरणों में, तो x बराबर है, और चूंकि देखिए y बराबर नहीं, y गुणांक यहाँ पे -3 यहाँ पे -1, तो x का बराबर है तो इसलिए हमें बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं विलोपन विधि द्वारा x या y एक को जो है हमें क्या करना है, एक के गुणांक को दोनों समीकरणों में बराबर पहले करना है, तभी आप हल कर पाएंगे। तो इसमें बराबर है और दोनों का चिन्ह बराबर है, समान है, जब समान है तो यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर देखते हैं चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस है प्लस, और यहाँ पे जो है माइनस हम लिख देंगे, x में से x गया कट गया कैंसिल। यहाँ पे देखिए प्लस 3y में से y घटाएंगे, 3y में से y घटाएंगे तो हमें बचा कितना 2y बराबर 26 में से 0 घटाएंगे 26, तो y बराबर 26/2 डिवाइड कर दिए 2 से, 13 दूना 26 अर्थात y का मान क्या प्राप्त हो गया 13। अब इस y का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में हम रखते हैं
दो में हम रखते हैं समीकरण दो हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। x की वैल्यू ज्ञात करनी, y की वैल्यू 13 है, x माइनस 3 गुणे 13 बराबर 0। तो x माइनस 13 39 बराबर 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं x दाहिनी तरफ करेंगे तो x बराबर हमें ज्ञात हो गया क्या, 39। इस तरह से x बराबर 39 और y बराबर 13, यही दोनों हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, तो इस तरह से विलोपन विधि से यदि जो है अगर किसी विधि का जिक्र नहीं किया है तो आप विलोपन विधि से हल करिए, सबसे सरल विधि विलोपन विधि, और इस तरह से आप समीकरण को हल करके x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि y का मान यहाँ 13 आया था तो y का मान समीकरण 2 में रख के x की वैल्यू हम निकाले 39 और x बराबर 39, y बराबर 13। अच्छा, अगर आपके पास समय है तो आप चेक कर सकते हैं हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही है। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर 26 है, x की वैल्यू 39 है, y की वैल्यू 13, अर्थात 39 में से हम 13 को घटा दें तो हमें 26 प्राप्त हुआ। यह समीकरण एक को संतुष्ट कर रहा है। अब देखिए समीकरण दो, x माइनस 3y बराबर 0, x की वैल्यू 39 है, माइनस 3 गुणे y की वैल्यू 13, अर्थात 39 माइनस 39 बराबर 0 आ रहा है। इसलिए यह दिया गया मान जो है, जो भी हमारा उत्तर आया है, दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। इसलिए हमारी उत्तर की जांच भी हो गई कि हमारा यह उत्तर एकदम क्लियर है। ठीक, तो इस तरह से आप परीक्षा में चेक करके और जो है क्लियर कर सकते हैं कि हमारा उत्तर एकदम सही है। चलिए नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, tan 2a इक्वल टू काट a माइनस 18 अंश। तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें जो है a की वैल्यू ज्ञात करनी है, जहां पे दिया है 2a एक न्यून कोण है। क्या है, 2a एक न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है। तो tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, tan 2a को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, काट 90 माइनस 2a, क्योंकि काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो हम जो है tan 2a को काट 90 माइनस 2a, क्योंकि काट 90 माइनस 2a काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। काट में क्यों चेंज किए, क्योंकि इधर वाला काट है, इसलिए हम इसे काट में कन्वर्ट किए, चेंज किए। बराबर हम लिखेंगे काट a माइनस 18। अब जरा देखेंगे, काट 90 माइनस 2a, इधर काट a माइनस 18, दोनों तरफ से हम काट को कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे। तो काट को हटा दिए तो हमारे पास क्या बचा, 90 अंश माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश। दोनों तरफ से हम क्या किए, काट काट को हटा दिए। हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, a को एक तरफ करेंगे और जो है जो भी हमारा 90 डिग्री और 18 डिग्री एक तरफ करेंगे। तो माइनस 2a इधर लाएंगे, a को इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस माइनस a बराबर माइनस 18 अंश, और माइनस 90 को भी उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। माइनस 2a माइनस a दोनों को जोड़ेंगे, चूंकि माइनस है इसलिए जोड़ेंगे, दोनों माइनस है, एक प्लस एक माइनस होता तो घटा देते, दोनों माइनस से जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस का लगेगा, माइनस 3a इक्वल टू 18 90 दोनों माइनस इसे जोड़ देंगे माइनस 108 डिग्री। तो a बराबर माइनस 108 डिग्री बटे माइनस 3 हम कर देंगे। a बराबर माइनस माइनस से काटिए, 3 त्रिक का 9, 3 छक 18, कितना आ गया, 36 डिग्री। इस तरह से a की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 36 डिग्री, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हमसे दिया गया था कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18, तो जो है a की वैल्यू ज्ञात करिए। यहाँ पे 2a देखिए, 2a कहा है कि एक न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं a की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 36 डिग्री, तो 2a 36 गुना 72 डिग्री, 72 डिग्री जो कि एक न्यून कोण है, अर्थात वह 90 से कम है। इसलिए जो भी यहाँ पे जो है हमें बाउंडेशन दिया हुआ है
जो भी शर्त दी गई है उस शर्त को पूरा करते हुए ए का मान हमारा क्या आया 36 डिग्री, जो कि हमारा उत्तर है। ठीक, तो इस तरह से जो है आप कोई भी सवाल हो उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में यहां तक देखिए, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे नए क्वेश्चन लेकर के, और आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए।